आधुनिक काल मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न उनके उत्तर सहित मैं लेकर आया हूँ और बताने चल रहा हूँ कि भारत का आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 से ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 2 है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारिंग हेस्टिंग थे। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 4 नील आंदोलन किससे संबंधित था? उत्तर है बंगाल के किसानों द्वारा नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। जो बंगाल के किसान थे वो उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों का समय चला था। अंग्रेज़ों ने नील की खेती करने को किसानों को कहा था, लेकिन नील की खेती करते करते किसानों को बहुत ही परेशानी होती थी। तो बंगाल के जो किसान थे उन्होंने अपना आंदोलन खड़ा कर दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, नील की खेती नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ क्या करते थे, जबरन किसानों से नील की खेती करवाते थे और उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते थे। इसलिए बंगाल के किसानों ने नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। प्रश्न नंबर 5 कहता है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, जो भारत की सेना थी, जो फौज थी, उन फौजों को पता चल गया था कि जो कारतूसों पर चर्बी लगी हुई है, तो उन्होंने उस कारतूसों या बंदूकों को उठाने से मना कर दिया कि हम बंदूक नहीं चलाएंगे, और उसमें कारतूसों पर चर्बी लगी हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि क्रांति। प्रश्न नंबर 6 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? 1857 की क्रांति का समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न नंबर 7 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्रश्न नंबर 8 है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है W.C. बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है बंग भंग कब हुआ था? तो बंग भंग कब हुआ था? उत्तर है 1905 ईस्वी में बंग भंग हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है स्वदेशी आंदोलन का नारा किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। प्रश्न नंबर 11 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न नंबर 12 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 कहता है अशोक आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो अशोक आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 1920 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता मिली थी या भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।